ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वी विल कंटिन्यू। हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो कॉर्न मक्के का खेत था है ना, उस पर भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। यह इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही बुरा हो रहा था वास्तव में। एक्सक्लेम द मैन, ऐसा उस व्यक्ति ने क्या किया। एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना। वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही ये सब रुक जाएगा। इट डड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी रुकने वाला नहीं था। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर के ऊपर हेल है ना, ओले गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, और जो बगीचा था और पहाड़ के साइड का जो एरिया था। एंड द कॉर्न फील्ड, जो मक्के का खेत था। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी। द फील्ड वॉज वाइट, चारों तरफ है ना से सफ़ेद हो चुकी थी, मतलब इतने ज़्यादा ओले गिरे थे वहाँ पर कि पूरा ढक चुका था घाटी। एंड इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था चारों तरफ नमक ही नमक हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फ्लावर्स थे है ना, पेड़ों पर जो फ्लावर थे वो पूरी तरीके से गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सोल मतलब क्या होता है आत्मा, तो जो लेंचो की आत्मा थी है ना, वो पूरी तरीके से सैडनेस, सैडनेस मतलब होता है बच्चों दुख है ना, उसका मन पूरी तरीके से दुखी हो चुका था। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब वह तूफान रुक गया है ना या चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू द सन, और उसने अपने बच्चे से कहा, अ प्लेग यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान, इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ बिग ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। प्लेग यू मतलब क्या होता है, एक महामारी टाइप से, ठीक है। लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है जो ऐसे प्रकार के कीट पतंगे होते हैं जो हमारी पूरी फसलों को खराब करते हैं, कीट पतंगे टाइप। अ प्लेग वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस है ना, इस ओलावृष्टि ने जितना हमारा फसल का नुकसान किया है उतना तो वो कीट पतंगे भी नहीं करते हैं। जो फसलों के टाइम पर आते हैं वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ओलों ने ऐसा कुछ भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, है ना, ओलों की वजह से अब खेत में कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगी। दैट्स नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और आज की रात हमारे लिए दुख भरी रात है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा हमने जितनी भी मेहनत की थी उसका हमें कुछ परिणाम नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें साल भूखा ही रहना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो स्टोरीज पढ़ी उसके बेसिस पर ओरल कंप्रेहेंशन चेक है, ठीक है ना। ओरल कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनके आंसर उस पैराग्राफ के बेसिस पर है। वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, पहला क्वेश्चन। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि पानी की हर एक बूंद क्या होती है, एक सिक्के जैसी है। हाउ डिड द रेन चेंज वॉट हैपन टू लेंचो फील्ड, है ना, पानी जब गिरने लगा तब लेंचो के खेत में क्या हुआ। वॉट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, है ना, और लेंचो ने कैसा महसूस किया जब ओले गिरना बंद हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वेरी देयर वॉज अ सिंगल ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, जो भी व्यक्ति है ना, सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है एकांत, घाटी वाली जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो उसके हार्ट मतलब दिल में क्या रह गया, इन द देयर वॉज अ सिंगल होप, उसके मन में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि भगवान ही अब उसकी मदद कर सकते और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट, है ना, तो उसने क्या बोला, इतना अपसेट दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, उसको पता था कि पूरा नुकसान हुआ है, फिर भी वह दुखी नहीं था। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना ज़िंदगी में कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यदि ईश्वर ने तुम्हें पेट दिया है
और तुम अपना कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। बच्चों, इस बात का उदाहरण मैं आपको बहुत सिंपल देता हूँ। देखो, हमें भी भगवान ने बनाया और उन जानवरों की भी बात करें, उनको भी भगवान ने बनाया है, लेकिन वो तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लेकिन भूखे कोई नहीं मरता है। वो अपना जब पुरुषार्थ करते हैं ना, तब जाके वो शाम तक उनको किसी ना किसी तरीके से खाने की व्यवस्था हो जाती है। एक सिंपल सा उदाहरण समझे कि गाय होती है या फिर एक डॉग होता है ना। वो सुबह जब उठता है, नॉर्मली वो घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उसका कर्म है। तो वो हर व्यक्ति के घर के बाहर जाएगा या बाहर होटल्स के बाहर जाएगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति, बोलते ना दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में होता है। यदि हम अपना कर्म करते रहेंगे ईमानदारी से, तो भूखे तो कभी नहीं मरेंगे, कुछ भी हो जाए। मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यदि हम अपना कर्म करते रहेंगे, उससे हारेंगे नहीं, तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसी वजह से उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति दुनिया में भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ द गॉड। सारी रात, ऑल दो मतलब क्या होता है, पूरे समय, है ना, पूरी रात लेंचो सिर्फ ये सोचता रहा, उसके मन में केवल वन होप, एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि उसको भगवान की मदद मिले। हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। भगवान की आंखें ही दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख सकती है और उसको इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है, उनको बता सकती हैं कि अब तुम्हें कैसे इससे बाहर निकलना है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब क्या होता है, इनर सेंस ऑफ राइट। हमारे जो अंदर की आवाज़ होती है, जो हमेशा, है ना, हमेशा हमसे सही करने के लिए कहती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, है ना। लेंचो जो व्यक्ति था वो एक ऑक्स की तरह था, जैसे एक बैल होता है ना, जिसको जैसा करवाना हो सिर्फ वो उतना ही सोचता है और उतना ही करता है। ऐसे ही वो एक व्यक्ति था जो दिन रात मेहनत करता रहता था, और एक एनिमल्स की तरह, है ना, लाइक अ एनिमल, जैसे एक जानवर मेहनत करता है ना खेतों में, एक बैल मेहनत करता है खेत को जोतने में, उसी तरीके से लेंचो भी अपने काम के लिए मेहनत कर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, है ना, लेकिन वो इतना तो जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वह शहर में गया और उसने एक मेल, मेल मतलब यहाँ पे हम पत्री समझ सकते, उसने लिखना शुरू किया, और उसमें सिर्फ उसको एक ही बात समझ में आई कि ये लेटर मैं गॉड के लिए लिख सकता हूँ, क्योंकि घाटी वाली जगह पर लोग कम रहते हैं, तो कोई किसी की मदद के लिए लोग ही नहीं है। तो उसकी जितनी अकल थी उस हिसाब से उसने सोचा कि भगवान से मदद